Praise the Lord and Happy Republic Day all friends। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जबकि हम 74 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का हमारे देश पर हम सब पर अनुग्रह हुआ है, सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पहला स्थान देते हैं। और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु क्रिस्त, हम आपके सन्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको पहला स्थान देते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य हैं और हमारे बीच में हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपने कहा है, जब मेरे नाम से 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। सच में आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। पिता प्रभु परमेश्वर, जो बीमार, परेशान, दुखी, लाचार, गमजदा हैं, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, हर एक के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दें। हमारे देश पर, उत्तर प्रदेश पर, तमाम धर्म जाति संप्रदायों पर, फौजी भाइयों पर, पुलिस प्रशासन पर, हर एक नौकरी पेशा व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो। खुदावंद, हम आज जो भी वचन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं या आपकी स्तुति आराधना करते हैं, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। बाकी समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। कोई नेट प्रॉब्लम ना होने पाए और किसी प्रकार का कोई विधन ना होने पाए, हम सब पर आपकी आशीष हो। आपने प्रार्थना, विनती, निवेदन को सुना, आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए एक गीत गाएंगे। मेथोडिस्ट गीत की किताब में गीत नंबर 783 और गीत के बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत को हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। स्टार्ट करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, वो गुलिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता दिल जहां में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता दिल जहां में, जो कोई हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत पर सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत पर सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं उसकी 1000 नदियाँ, गोदी में खेलती हैं उसकी 1000 नदियाँ। गुलशन जिसके दम से रश के जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। मरहम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हालेलुया। सच में हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं आपस में बड़े प्रेम से। और आप जानते हैं आज 74 इयर्स हमारा जो है रिपब्लिक डे का हो गया है, जो हम बड़े धूमधाम से आज मना रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब समय हम प्रार्थना में चलें और दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर। हम आपके सामने आते हैं, हम आपको पहला स्थान देते हैं और खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं अच्छा समय दिखाने के लिए, आज दिन भर संभाले जाने के लिए। और खुदावंद पिता हम अपनी शाम की प्रार्थना करते हैं और परम पिता गणतंत्र दिवस मनाते हैं। खुदावंद हम सब पर आपका अनुग्रह हो। जो बीमार परेशान दुखी लाचार हैं खुदावंद गमजदा हैं, उन सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। खुदावंद हमारे देश पर, उत्तर प्रदेश पर, तमाम धर्म जाति संप्रदायों पर आपका अनुग्रह हो। खुदावंद पिता हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्रिमंडल, तमाम राजनीतिक दलों पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। हमारा देश तरक्की करे खुदावन। और जो देश में कमियां हैं, भ्रष्टाचार और खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर, बेरोजगारी, निर्धनता और खुदावन पिता प्रभु अशिक्षा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपके सन्मुख रख देते हैं और खुदावन आप समाधान करें खुदावन। और पिता हम सबके साथ हो खुदावन। पिता प्रभु परमेश्वर हमारे देश पर दया करें, हमारे देश के साथ हो खुदावन। बीमार परेशान दुखी लोगों के साथ हो खुदावन, हर एक जरूरतमंद लोगों के साथ हो खुदावन। आपके शांति का झंडा सर्वबुलंद हो खुदावंद यीशु राजा। हम सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। तमाम आपके दास दासी, तमाम आपके खुदावन धर्म प्रचारकों, धर्म गुरुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हर एक जन पर आपका अनुग्रह हो खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर। तमाम कलीसियाओं पर आपका अनुग्रह हो। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, प्रार्थना विनती निवेदन कर रहे हैं, हर एक के साथ होना, हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दीजिएगा खुदावन पिता प्रभु परमेश्वर। सभी को, पढ़ने वाले बच्चों को, ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स, गार्जियन, सभी पर आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। डॉक्टर, नर्सिस खुदावन पिता, तमाम नौकरी पेशा लोगों पर आपका अनुग्रह हो। और जो वचन आज पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वो सब आपकी ओर से हो। आपको ग्रहण योग्य ठहरे खुदावन। हम घटें परंतु आप बढ़ें। बाकी समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने प्रार्थना विनती निवेदन को सुना, पवित्र आत्मा का दान प्रदान किया खुदावन। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तमाम लोगों पर आपका अनुग्रह हो, आपका धन्यवाद हो खुदावन। सभी लोगों को एक बार पूरी एमसीआई को खुदावन पिता, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को, तमाम पासबानों को, उनके परिवारों को, सभी को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। विनती सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मिठवारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमारा बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो कसूर को माफ कर, हमारे महज में पढ़ने दे, दुबराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों का भी एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब समय है कि हम पाक कलाम में चलेंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और 24 आयत से लेकर 27 आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 आयत से लेकर 27 आयत तक। यहाँ पे प्रभु के पाक कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो उसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं तो अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। मेरे प्रियो, ये प्रभु का पाक कलाम है और प्रभु मुझे इस लायक करे कि मैं वचन की गहराइयों को स्वयं समझते हुए आपको भी समझाने के लायक बन सकूं। सो प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति, उसकी शांति, उसका इत्मीनान, उसका प्रेम हम पर और सभी लोगों पर प्रकट हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है मसीह दौड़, और आज हम रिपब्लिक डे भी मना रहे हैं। सो हम देखेंगे भाई पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये एक अभिलाषा है, आशा है, होप है कि तुम भी दौड़ो। मसीहत प्रयास और कोशिश का एक जीवन है। जैसे कि धावक लोग दौड़ में इनाम पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से मसीह लोगों को जो कुछ भी हम लोग करते हैं उनमें उन्हें पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। एक उम्मीद, एक आशा हमें होनी चाहिए, क्या पता इनाम के हकदार हम ही बन जाएं, आप बन जाएं। इनाम है ना मुरझाने वाला मुकुट, वो इनाम है, एक गिफ्ट है। यह मुकुट उद्धार के विजय को दिखाता है, दर्शाता है। मसीह जीवन का एक मूल्य लक्ष्य प्राप्त करना है। हम इसी लक्ष्य को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने कुछ अधिकारों को दूसरों के हित के लिए यूज करते हैं या उनको दे देते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, बच्चों, दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। उन बातों को भी हमें त्यागना है जो हमें दौड़ से बाहर कर सकती हैं। आलकस और बहुत सी बातें हो सकती हैं। हमें अपने पुरखों के विषय में भी हम लोग देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 6 आयत से लेकर 13 आयत तक में, इनको हम अपने पुरखों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसे उन लोगों ने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक भी मत बनो, जैसे कि उनमें से कितने लोग बन गए थे, जैसा लिखा हुआ है। लोग खाने पीने के लिए बैठे और खेलने और कूदने उठे, और ना हम बुरे विचार अपने मन में लाएं, जैसा उनमें से कितने लोगों ने किया। और एक दिन 23,000 लोग मर गए। दुर्भाग्य रहा। और ना हम प्रभु को परखें, ना हम उसको कभी परखें, जैसा उनमें से कितने लोगों ने परखा और सांपों के द्वारा नष्ट किए, और मूसा के समय में सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। आप जानते हैं इस बात को। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जैसे बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं।
किस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और बहुत से उस समय कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। और नष्ट किए गए, नष्ट करने वाले के द्वारा। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझाता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर पिता सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन लेकिन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। थैंक यू, बहुत अच्छा कि आप लोग सह सको। मेरे भाई बहनों, हम सह सकें। भाई पौलुस कहते हैं हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम और मेरे प्रियो संयम करता है, लेकिन वो तो प्रेरित नहीं, एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन हम प्रेरित तो उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं, उसके लिए करते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो सब मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अब ये मालूम नहीं है कि कितने लोग उस मुकुट को प्राप्त करेंगे। क्या मैं भी प्राप्त कर पाऊंगा? यदि मैं भी ईमानदारी और वफादारी के साथ सच्चे मन के साथ तन मन और धन के द्वारा प्रभु की सेवा करूंगा, तो मैं भी इस मुकुट को पा सकूंगा, नहीं तो ये मुकुट मुझे भी नहीं मिलेगा। और हमने कैसी सेवा की है, इसका रिजल्ट तो प्रभु देगा, है ना। जैसा मेरे प्रियो भाई पौलुस ने बताया है, भाई पौलुस ने पवित्र शास्त्र में हमें बताया है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसका न्याय तो प्रभु करेगा। 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, हर एक की तारीफ होगी। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, तब प्रभु उनकी प्रशंसा करेगा, उनकी तारीफ करेगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम इन बातों को देख सकते हैं, इन बातों को हम समझ सकते हैं। भाई पौलुस कहते हैं, अगर हम दूसरों के प्रति हमारे खुद के संबंधों में आत्म संयम, आत्म त्याग और प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम भी प्रभु के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। प्रभु में बाहर कर देगा, प्रभु में निग्लेक्ट कर देगा, कह देगा तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं किया। चाहे हम कितनी अपनी प्रशंसा स्वयं करें, लेकिन हमारी प्रशंसा प्रभु नहीं करेगा। आज हमें भी, जो हम प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, प्रभु के द्वारा आनंद और भोजनों का त्याग और महिमा के मुकुट के लिए करना चाहिए। भाई पतरस कुछ इस प्रकार से कहते हैं। पहला पतरस बाइबल में पीछे की साइड है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। पहला पतरस उसका
5 अध्याय 1 से 4 आयत तक यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम में से जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों को गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। भाई पतरस कहते हैं मैं उनको समझाता हूं कि मसीह के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तब प्रधान रखवाला प्रकट होगा अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, जो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार से हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो अर्थात तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये कितना अच्छी बात लिखी है, परंतु अभिमानियों का विरोध करता है। करेगा नहीं, करता है। उसको पता है कौन अभिमानी है और कौन अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु की नजरें हमें देखती जांचती परखती रहती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे प्रियो भाई पतरस ने हमें समझाया है, भाई पौलुस ने अपने जीवन और सेवकाई की दौड़ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए लगाई है। जिन्होंने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ये भजन संहिता में भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। हमें धीरज के साथ दौड़ने की आवश्यकता है। धीरज के साथ हमें दौड़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों 12 अध्याय और 1 से लेकर 2 आयत तक में यदि हम इसको देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ जी, निकाल लिया तो पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उन पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता हमारे खुदावंद यीशु मसीह और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर, जिसने उस आनंद के लिए उस खुशी के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, यानी कि वो कटोरा, गुनाहों का कटोरा, उसको लज्जा ना करके क्रूस का दुख सहा, हमारे लिए क्रूस का दुख सहा, बलिदान हो गया प्रभु, और परमेश्वर के सिंहासन और पिता परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा कर बैठ गया। हालेलुया। ये सब प्रभु ने विश्वास, प्रेम, भलाई, इस वजह से ये इनाम जीता। हम कैसा नाम जीतेंगे ये हमें सोचना है, सोचने का विषय है। अगर हम भाई पौलुस की तरफ देखें, उसने सबसे ज्यादा सेवकाई की और दुख उठाकर हमारे सबके लिए भाग दौड़ पूरी की। और भाई पौलुस आज मुझसे आप सबसे एक आग्रह करते हैं, एक विनती करते हैं। फिलिपियो की पत्री भाई पौलुस के नाम, उसका 2 अध्याय और 14 आयत से लेकर 16 आयत तक। हाँ जी, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से क्या करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले बनकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कोई प्रकाश को बुझा नहीं सकता। कितनी आंधी तूफान, कितनी हवाएं, कितना कुछ भी हो, लेकिन उनको हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो,
कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। ये सब व्यर्थ नहीं होता। यदि एक पासवान सच में अच्छी खिदमत करता है और उसकी औलाद अच्छा कार्य करके सफल हो जाती है, तो समझिएगा उस पासवान का जो उसने सेवा प्रभु की वो सफल हो गई है। बड़ी कसौटी दी है खुदावंद यीशु मसीह ने। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भाई पौलुस ने कहा मेरा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। एक उम्मीद है, एक आशा है, एक विश्वास है। इसी प्रकार से भाई पौलुस ने यूरोप की धरती पर प्रथम कलीसिया को लिखा। उसकी स्थापना भाई पौलुस ने की थी, तो वो हमसे कहता है। वह फिलिपियो 3 अध्याय उसका 12 आयत से लेकर 14 आयत तक। फिलिपियो 3 अध्याय और 12 आयत से लेकर 14 आयत तक में हम देखेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, जीत चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, या मैं तो सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए खुदावंद मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी भावना यही है, मेरी इच्छा, मेरी भावना यही है, यह नहीं कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, परंतु केवल यह है एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। थैंक यू। बस इतना ही। भाई पौलुस हमें चेतावनी भी देते हैं, है ना, हमें चेतावनी भी देते हैं और समझाते भी हैं। भाई पौलुस कहते हैं कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। हमें चौकस भी रहना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आइए हम स्वतंत्रता के 3 रूप देखते हैं। 3 रूप हैं स्वतंत्रता के, आजादी के। पहला है शारीरिक स्वतंत्रता, दूसरा है आत्मिक स्वतंत्रता, तीसरा है व्यवस्था से स्वतंत्रता, आजादी। मेरे प्रियो, ये स्वतंत्रताएं हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती हैं, क्योंकि वो हमारे उद्धार करता है। भाई पौलुस कहते हैं कुलुस्सियों की पत्री भाई पौलुस के नाम और उसका 2 अध्याय और 6 और 7 आयत। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। सबसे पहली बात, जैसे तुमने, मैंने, आपने, हम सब ने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसमें चलने की आवश्यकता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही परमेश्वर में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। कोई आपको कुछ भी कहे सुनते रहिएगा, और यदि कोई कुछ देना नहीं चाहता है तो समझिए उसके पास है ही नहीं है। एक बार की बात है, एक चिड़िया उड़ती उड़ती पहुंची, उसको पता लगा चिड़िया को बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, कई दिन तक बारिश होने वाली है। तो वो चिड़िया जो थी दौड़कर बड़ी तेज उड़ी और इधर उधर देखने लगी, तो उसको एक जगह पर 2 पेड़ नजर आए। पहले पेड़ के पास पहुंची और कहने लगी, पेड़ भाई, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे घर चाहिए, क्या मैं आपके यहाँ पत्तों के बीच में टहनी पर अपना घोंसला बना सकती हूँ ताकि मेरा घर महफूज रहे? पेड़ ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरे टहनियों पर घर मत बनाइए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप आगे जाइए। चिड़िया उड़ के दूसरे वाले पेड़ के पास गई, मेरे भाई मेरी रक्षा करो, मुझे
आश्रय दे दो, मैं आपकी टहनियों पर अपना घर बनाना चाहती हूँ ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। कहने लगा कि ठीक है, आपके लिए मैं तैयार हूँ, आप घर बना सकती हैं। चिड़िया ने वहां घर बना लिया, अपने बच्चों के साथ सुरक्षा महसूस की। कुछ दिनों बाद बड़ी तेज आंधी आई, तूफान आया और इतनी तेज बारिश आई, कई दिन तक बारिश होती रही और जिस पेड़ ने मना कर दिया था वो जड़ से ही उखड़ गया और पानी में बहने लगा। चिड़िया उसको बोली, तूने मुझे मना कर दिया था और अपनी कंडीशन देख, अपनी हालत देख, यही कारण है कि तू असुरक्षित नहीं और पानी में बह रहा है। कहने लगा, चिड़िया बहन, मुझे शाप मत दीजिए, मुझे गाली मत दीजिए, मुझे पता था मैं कमजोर हूं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर जो मैं कह देता तुम मेरे में घर बना सकती हो तो आज तुम्हारे बच्चों की भी और तुम्हारी भी दशा ऐसी होती जैसी मेरी है। कभी कभी लोग दूसरे को गलत समझ लेते हैं। जो इंसान कमजोर होता है वो दूसरे की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं है ना। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से यहां पर जो अभी हमने पढ़ा, कुलुस्सियों की पत्री भाई पौलुस के नाम, उसका 2 अध्याय 6 से लेकर 7 आयत, अतः तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज हमें जड़ पकड़कर बढ़ते चले जाना है। यीशु मसीह ने हमें भलाई करना सिखाया है। यदि भलाई हमारे अंदर नहीं है, यदि दीनता हमारे अंदर नहीं है, मसीह जैसा नेचर हमारे अंदर नहीं है, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। उस पेड़ के समान पानी में बह जाएंगे। यदि हमारे अंदर नमक का स्वाद नहीं है, हम उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे और दूसरे लोग, जो लिखा है नमक फेंक दिया जाता है कि मनुष्य को पैरों तले रौंदा जाए, यह कंडीशन हो जाती है। मेरे प्रियो, तो यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में मजबूत होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। कितनी बार धन्यवाद हम देते हैं प्रभु को? शायद एक बार भी नहीं, दिन भर में, है ना। धन्यवाद देते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। दुख में सुख में हर समय प्रभु को धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं वचन आप सभी से, मुझसे, आपसे, सभी से, बच्चों से, बड़ों से, सभी से यह कहता है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वर्ष 1993 की बात है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 18 वर्ष के समय में मेरे प्रियो अपने जीवन को खतरे में डालकर एक भयंकर दुर्घटना से 3 जीवनों को एक व्यक्ति ने बचाया जो 18 वर्ष का था। 1983 की बात है। अमेरिका में एक 18 वर्ष के लड़के ने अपने जीवन को खतरे में डालकर भयंकर आग दुर्घटना में 3 जानों को बचाया। मेरे प्रियो, उसके बारे में मैंने ये सच्ची घटना पढ़ी है और उसका नाम राम से था। उसका धैर्य समर्पण को देखते हुए उसको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति का उसको पुरस्कार दिया गया। कुछ दिनों के बाद रामसे को बुढ़िया के रुपये चुराने के जुर्म में 10 वर्ष के कैद की सजा दी गई। मेरे प्रियो, 2 वर्ष के अंदर उसने अपना नाम, अपनी कीर्ति, अपना पहचान, अपना स्वाभिमान सब कुछ खो दिया। हमें भी अनेक प्रकार के कष्टों से, शारीरिक लालसाओं से, शैतान के प्रलोभन और दुख और पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है। सिद्ध करने वाले की ओर ताकते हुए दौड़ने की आवश्यकता है। लाख आंधी तूफान समस्याएं ये हमें वंचित नहीं कर सकती हैं जब प्रभु हमारे साथ है, उसका अनुग्रह साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मेरे प्रियो, वचन मुझसे, आपसे, हम सबसे यह कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में यह बात लिखी है। हमें स्वयं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी ओर ताकते हुए दौड़ना है। भाई पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 26 और 27 आयत में,
कृपया पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 26 और 27 आयत। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, कमजोर नहीं। मुझे पता है मुझे जीतना है, कामयाब होना है। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उनके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। भाई पौलुस कहते हैं मैं इस रीति से दौड़ता हूं, अपना लक्ष्य बनाकर दौड़ता हूं। मैं भी इसी रीति से युग को मुक्कों से लड़ता हूं, लेकिन उनके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो भाई पौलुस मुझसे आपसे सबसे कहना चाहते हैं कि जरूरी है कि हम लगातार उन सभी रुकावटों से हमें संघर्ष करते रहना है, वरना रुकावटें परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में काम नहीं करने देती। भाई पौलुस हम प्रचार करने वालों के विषय में कहते हैं, ना कि ऐसा हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं आयत में ये बात लिखी हुई है। मेरे प्रियो इसी प्रकार से हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 5वीं आयत में ये लिखा है कि हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। भाई पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों में वास नहीं करते जो परीक्षा आजमाइशों में सफल हुए हैं। यूनानी अडो की मोई यहाँ भाई पौलुस प्रचारकों को समझा रहे हैं कि सेवकों के लिए वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनाम को खो रहे हैं। भाई पौलुस समय को पहचानते हैं कि लोग कि अगर वो पवित्र आत्मा संयम और प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना बंद कर दें तो उद्धार का इनाम नष्ट होने की संभावना है। भाई पौलुस साफ कहते हैं पहला स्थान प्राप्त करने के लिए दौड़ें, पहला स्थान प्राप्त करने के लिए हम दौड़ें। राजा दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान इस तरह कहते हैं, सभी जन जो दौड़ते हैं वो पहला स्थान प्राप्त नहीं करते। वो कहते हैं दौड़ तेज दौड़ने वाले ना युद्ध में ना शूरवीर जीतने, बुद्धिमान रोटी पाने और संग समझ वाले धन और ना प्रवीणों चतुरों और अनुग्रह उन पर होता है। सब समय और संयोग के वंश में है, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बेन जॉनसन ने ओलंपिक दौड़ प्रतियोगिता सन 1980 में पहला स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त करने के लिए वो किसी तेजी से दौड़ा, ये देखकर सब दंग रह गए। लेकिन उसकी मम्मी ओलंपिक मैदान में सब लोगों के सामने नाची, लेकिन कुछ मिनटों में उसने अपना स्वर्ण पदक खो दिया अपनी मां की वजह से, क्योंकि उसके अपनों के द्वारा वो पुरस्कार पाने से वंचित रह गया। राजा सुलेमान कहते हैं, कृपया पढ़िएगा सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय 11वीं आयत। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते ना समझ वाले धन और ना ही परवीनों पर अनुग्रह होता है। वो सब समय और संयोग के बस में है। मेरे प्रियो राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान इस तरीके से कहते हैं, सभी जन जो दौड़ते हैं वो पहला स्थान प्राप्त नहीं करते।
वो कहते हैं कि दौड़ तेज दौड़ने वाले न युद्ध में शूरवीर जीतने, न बुद्धिमान रोटी पाने, न समझ वाले धन, और न ही परवीणों यानी कि चतुरों पर अनुग्रह होता है। वो सब समय और संयोग के बस में है, अर्थात परमेश्वर के बिना वो कुछ नहीं है, शून्य है। मेरे प्रियो, एक कहानी बताना चाहूंगा, सच्ची घटना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बेन जॉनसन ने ओलंपिक दौड़ प्रतियोगिता सन 1980 में पहला स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त करने के लिए वो किस तेजी से दौड़ा, उसे देखकर सब लोग दंग रह गए। लेकिन उसकी मम्मी ओलंपिक मैदान में सब लोगों के सामने नाची, लेकिन कुछ मिनटों में उसने अपना स्वर्ण पदक खो दिया, क्योंकि उसके अपने के द्वारा वो पुरस्कार पाने से वंचित रह गया। इसीलिए राजा सुलेमान कहते हैं, दौड़ को जीतने के लिए दौड़ने वालों को सिर्फ विजय की आवश्यकता नहीं, परंतु साथ में परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि कभी कभी हम किन्हीं व्यक्तियों के कारण सफल होने में वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मूसा। मेरे प्रियो, गिनती 20 और 11-12 में हम देखेंगे, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है, उसमें पहुंचाने ना पाओगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 4 पढ़िएगा। यानी कि वो चट्टान मसीह था जिस पर मूसा ने लाठी मारी, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। मेरे प्रियो, हमें मसीही दौड़ को धीरज के साथ दौड़ना है। प्रभु परमेश्वर दौड़ने में, चलने में हमारी अगुवाई करते हैं। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 32:8 में, मैं प्रभु उनके द्वारा कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, सर आइजैक न्यूटन विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। 25 दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 31 मार्च 1727 में हुई। उम्र 84 वर्ष में वो गुजरे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वो एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। जब वे बहुत ही छोटे थे तब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, इसलिए उन्हें उसकी नानी के यहाँ भेज दिया गया। उसकी नानी बहुत ही गरीब थी, निर्धन थी और निर्धनता में जीवन बिता रही थी। उन्होंने अपने नाती से कहा, आइजैक न्यूटन बेटे, तुम्हारी सफलता के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सफलता का मार्ग सिखाऊंगी। अगर तुम प्रतिदिन जल्दी उठकर सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता को ढूंढोगे, उससे प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मेरे अनुग्रह पिता, आपने अपना जीवन मेरे लिए क्रूस पर दे दिया, कृपया मुझे सफलता दीजिए, तब अवश्य तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। आइजैक न्यूटन ने अपनी नानी के द्वारा दिए गए निर्देश को बहुत ध्यान पूर्वक और सावधानी के साथ उसने पालन किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए प्रभु ने उसकी आंखें खोली। उन्होंने कई विषयों पर खोज की, सबने आश्चर्य कर्म किया, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए उसने एक ही काम किया था कि प्रतिदिन अपनी सफलता के लिए बड़े बोझ के साथ सुबह जल्दी उठकर वो प्रार्थना क्या करता था। आइए हम भी सर आइजैक न्यूटन की तरह प्रभु को ढूंढें, वो आशीष देगा।
राजा दाऊद भी इस तरीके से सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे। भजन संहिता 5:3 में हम पढ़ सकते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। भजन संहिता 5:3 में बात लिखी है। भाई पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे विश्वास है कि तुझ में भी है। दूसरा तीमुथियुस 1:5 में बात लिखी है। ये स्त्रियां बिना स्वार्थ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। ये गुण तीमुथियुस में भी पाए गए। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में भी, हमारे जीवन की दौड़ में अनेकों तरह के संघर्ष होंगे। कठिनाई और प्रलोभन के बीच में प्रभु में बने रहिएगा। हमारे आगे जो जीवन की दौड़ है उसमें वो हमारे हाथ को अपने धर्मय दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा, जिससे हमारे पैर ना फिसल जाएं। मैंने एक महिला खिलाड़ी के बारे में पढ़ा जिसने कई वर्षों पहले ओलंपिक खेल के लिए लंबी दौड़ में सफलता हासिल की। वो महिला खिलाड़ी सुबह जल्दी उठकर जाया करती थी। उसका पति भी उसके साथ कई किलोमीटर दौड़ लगाता था। जब वो थक जाती थी तो वो अपने पति से कहती थी, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, मैं अपनी दौड़ को खत्म करने वाली हूं। तब उसका पति उसे हिम्मत मंदाते हुए कहता था, नहीं प्रिय, तुम दौड़ सकती हो, तुम लगातार भागती रहो। अपने पति के उत्साहजनक शब्दों को सुनकर वो भागती भागती जब ओलंपिक खेल शुरू हुआ, उस महिला ने तेजी से भागना शुरू किया। अचानक वो रुक गई और भाग नहीं सकी, लेकिन उसने अपने पति की आवाज को सुना, प्रिय तुम दौड़ सकती हो, हिम्मत मत हारो, तुम दौड़ो। अपने पति के उत्साह और धैर्य जनक शब्दों को सुनने के बाद वो तेजी से भागने को प्रेरित हुई और उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई पौलुस कहते हैं, रोमियो 9:16 में इस प्रकार से लिखा है, अतः ये ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस अच्छे वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।